आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आप सभी को पता हो गया कि अभी 3-4 दिन पहले एक आदेश आया था जिसके अंदर सभी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर देना है। ऐसे आदेश पिछले 3 साल से आ रहे हैं कि हर एक साल 31 जनवरी तक आपको अपनी संपत्ति का विवरण देना है, लेकिन इस बार इसके अंदर शिक्षकों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण किस तरीके से देना है। क्योंकि ये सुनने आदेश में आया है कि अगर जिस भी साथी ने 31 जनवरी तक अपना विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दिया, सिर्फ उन्हीं को जनवरी की माह की सैलरी दी जाएगी और इसकी लास्ट डेट होगी आपकी 31 जनवरी 2026। ये अध्यापकों को भी करना है ऐसा। डी महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से भी आदेश एक आ गया था। बिना देरी किए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर सर्च करेंगे EHRMS पोर्टल और पहला लिंक आ रहा है आपका, उस पर क्लिक, नोटिफिकेशन न करके हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर लॉगिन सर्च करेंगे जिससे कि आपको परेशानी ना हो। मानव संपदा पोर्टल, इसको हमने EHRMS मानव संपदा, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर भी थोड़ी समस्या है। ये हमारा पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पर हम EHRMS लॉगिन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारी डिपार्टमेंट आ रहे हैं, लेकिन बेसिक एजुकेशन, मानव संपदा कोड, UID के अंदर पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा को सही से डालेंगे क्योंकि ये आपका केस सेंसिटिव होता है। थोड़ा भी स्मॉल या कैपिटल लेटर का अंतर हुआ तो आपके लॉगिन नहीं होगा। हम लॉगिन पर क्लिक किया और ये फिर अभी लॉगिन होता है। साथियों, हमारा लॉगिन हो चुका है। मानव संपदा उत्तर प्रदेश, मानव संपदा UP, यहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं। हम इसको ब्लर कर देंगे क्योंकि ये कुछ थोड़े सेंसिटिव डिटेल्स हैं, इनको हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो साथियों उसके लिए खेद रहेगा कि हम आपको किसी भी साथी की पर्सनल डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, उसका मिसयूज हो सकता है। इसलिए बाकी डिटेल आपके साथ ऐड कर दी जाएंगी। सिर्फ ये आपके जनरल चीज़ें जो कि लिंक्स ओपन हो रहे हैं वो आप बात करते हैं। सबसे पहले है जनरल। जनरल के अंदर अपडेट पासवर्ड, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर, व्यू अपडेट डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट, इसके बाद प्रॉपर्टी रिटर्न, हमें इस पर जाना है ऊपर से 5वें वाले पर। और व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न्स और फेल प्रॉपर्टी रिटर्न, हम पहले व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न पर जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या है। रिटर्न ईयर 2024 में क्या सबमिट है शो कर रहे हैं हम। यहाँ पर कुछ भी शो नहीं है। इमोर्टेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों में नो डाटा अवेलेबल है। तो हम फिर से जाएंगे 5वें वाले पर, प्रॉपर्टी रिटर्न और फिर प्रॉपर्टी रिटर्न क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारा कोई डाटा यहाँ पर सेव नहीं है तो हमें डाटा सेव करना होगा। फाइनेंशियल रिटर्न ईयर 2025, चूँकि अभी 2025 चल रहा है। और रिटर्न प्रॉपर्टी रिटर्न टाइप है इमूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है अचल संपत्ति, मूवेबल का होता है चल संपत्ति। इमूवेबल के अंदर आते हैं हमारे बात कर लेते हैं जो भी लैंड एरियाज हैं आपके, मकान, दुकान या फिर एग्रीकल्चर एरिया हो गया, या फिर आपका कोई कॉम्प्लेक्स हुआ है जो कि मूव नहीं कर सकते, अचल होती है, स्थिर रहता है, जिसमें आपका घर और जगह की जो चीज़ होती है वो आपका मूवेबल में अचल संपत्ति में आते हैं। इसके बाद अलावा बाकी सारी चीज़ें आपकी मूवेबल चल संपत्ति में आते हैं। नीचे जब हमने मूवेबल पर क्लिक किया तो संपत्ति घोषणा के लिए विकल्प चुनें। सेक्शन द ऑप्शन फॉर प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए हैं। पहला है डिक्लेयर योर असेट्स, अपनी संपत्ति घोषित करें। यदि आपके पास संपत्ति है तो इसे चुनें। आपको स्थान, मूल्य जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी। नील, कोई संपत्ति नहीं है। यदि आपके पास कोई संपत्ति घोषित करने के लिए नहीं है तो इसे चुनें।
अगर आपके पास संपत्ति है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे, पहले वाले पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप नील पर क्लिक करेंगे। अगर नील पर क्लिक करते हैं तो ये है प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे संपत्ति संबंधी विवरण में भरी गई सूचनाएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। अगर आप नील पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टिक चेक करके और लॉक कर सकते हैं। अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम डिक्लेयर योर एसेट्स पर क्लिक करेंगे, संपत्ति किस तरीके से घोषित करना है उस पर, और नीचे फिर यहाँ पर आपके सामने आ गया है ऐड न्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी, नई अचल संपत्ति ऐड करें। इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आगे नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल दे रहा है, यूजर जिस वर्ष का रिटर्न भर रहे हैं उस वर्ष के 31 दिसंबर तक अर्जित या पूर्वजों उपहार से प्राप्त संपत्तियों के विवरण भरें। तो इसका मतलब है कि 31 2025 का भर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक हमारे पास जो भी अचल संपत्ति है उसका विवरण यहाँ पर भरा जाएगा। प्रॉपर्टी टाइप है, हमने बात की थी क्या क्या हो सकती हैं इसमें। हाउस बिल्डिंग, जहाँ आप रह रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग, क्या आपने कोई रेंट वगैरह पे दे रखी है वो है। रेजिडेंशियल लैंड, रहने लायक कोई ज़मीन है। एग्रीकल्चर लैंड, कृषि योग्य भूमि है कुछ। अगर कमर्शियल लैंड है जहाँ पर आप कोई कमर्शियल व्यावसायिक गतिविधि करते हैं वो है, या फिर दुकान है, तो वो चीज़ें इनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम हाउस बिल्डिंग लेते हैं तो इसका फिर प्रॉपर्टी एरिया आपका 100 स्क्वायर फीट है, तो 100 गज है तो ये आपका 100 स्क्वायर यार्ड आएगा। शेयर ऑफ एम्प्लॉय से परसेंट ऑफ एम्प्लॉय शेयर, अगर आपके नाम पर पूरा है तो आप 100 डालेंगे, अगर आपके किसी के साथ मर्जिंग है तो आप 50% या फिर 33% जो भी है, हम यहाँ पर 100% डाल देते हैं। आपका जैसा भी है वो डालेंगे। मोड ऑफ एक्विजिशन, आपने किस तरीके से ली। एंसेस्टर, मतलब आपके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। ये ट्रांसफ़र, किसी से आपको दूसरी जगह से ट्रांसफ़र कराया है। गिफ्ट, उपहार के तौर पर मिली है या फिर आपने खरीदी है, इसको एंसेस्टर कर देते हैं, पूर्वजों से मिली है। ऑक्यूपेसी टाइप, सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड, क्या आप ने सिर्फ अकेले ही रह रहे हैं या फिर रेंट पे भी उठाया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हमारा है। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कुछ अगर आपने रेंट पर उठाया है तो ये भी आपका वहाँ डालना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर्टी से कितना रेंट हो रहा है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर है, आपको अपना मकान नंबर या जो भी आपका है वो डालना पड़ेगा। ओनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी, आपको ओनर का नाम डालना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी का जो ओनर है उनके नाम। जैसे अपना ही नाम है तो हम नाम डाल देते हैं। एम्प्लॉय रिलेशन विद ओनर, एम्प्लॉय का ओनर के साथ रिलेशन, खुद के हैं या पिताजी है, माताजी, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, पति, माता या कुछ और हैं जो भी हैं। सेल्फ, हमने सेल्फ डाल दिया इसमें। एक्विजिशन डेट, कब आपने ग्रहण की थी। प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, आपको यहाँ पर अब इसकी कीमत डालनी पड़ेगी। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी आपकी कीमत है प्रॉपर्टी की वो आपको डालनी। इसके बाद दिमाग डालेंगे और नीचे प्रॉपर्टी का एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद हम यहाँ पर फिर सेव पर क्लिक कर देंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद ये आपका डाटा सेव हो जाए। हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का डाटा सेव हो चुका है। इसके बाद हम मूवेबल प्रॉपर्टी पर चलेंगे और यहाँ पर फिर से वही घोषणा पत्र क्या आपके पास है तो हम यहाँ पर डिक्लेयर योर एसेट्स पर क्लिक किया। इसके बाद ऐड मूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी अचल चल संपत्ति के बारे में। आर्टिकल टाइप है शेयर, इन्वेस्टमेंट या अदर है। शेयर लिए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है या कुछ और चीज़ें आपने कर रखी हैं। अगर अदर में जाएंगे तो डेट ऑफ परचेज है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, मोड ऑफ एक्विजिशन है, वैल्यू है और रिमार्क। जैसे हम यहाँ पर आपका डाल देते हैं, हमारे पास हमारे नाम पर एक बाइक है। मोड ऑफ एक्विजिशन वही अपने पूर्वजों से मिला है, गिफ्ट में, ट्रांसफ़र में, परचेज खरीदी है क्या है, हम यहाँ पर डालेंगे परचेज। इसके बाद यहाँ पर उसकी कीमत डाल देंगे, वर्तमान में कितनी से उसकी वैल्यू है। उसके बाद रिमार्क में डालना है तो रिमार्क में डाल देंगे।
यहाँ पे आप बाइक, कार, जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो डालेंगे। प्रॉपर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। इस तरीके से आप अपनी जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेव करते चलेंगे। आपके पास जो भी सारी चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पर सेव करते जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से देखेंगे अपना प्रॉपर्टी रिटर्न व्यू वाले पर। तो देखते हैं क्या आता है। ईयर 2025 हमने सेलेक्ट किया और 2025 के लिए ये आपका इमूवेबल वाला आ गया और मूवेबल वाला अभी डाटा आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपना डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। फेल करेंगे मानवसंपदा पोर्टल पर किस तरीके से आपको अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण देना है, आपको शायद समझ आ गया होगा साथियों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।